नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों 40 साल बाद एक ऐसा बॉम्ब फूटा है जिसने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े नामों को फिर से चर्चा में ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की। क्या सच में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से नफरत करते थे? दोस्तों ओशो के भाई ने ये दावा किया है कि विनोद खन्ना ने उन्हें बोला था कि विनोद खन्ना को ऐसा लगता था अमिताभ ने उनका रुतबा छीन लिया, उनके दिल में जलन थी और इसी वजह से उनके बीच दूरियां आ गई थी। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर इतनी ज्यादा नफरत थी तो फिर अमर अकबर एंथोनी में भाई कैसे बने? परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर जैसे इतने बड़े सुपरहिट फिल्मों में साथ कैसे दिखे? आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं दोस्तों। क्या सच में ये असली नफरत थी या सिर्फ वक्त और नसीब का दर्द था? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात है 1971 की। फिल्म थी रेशमा और शेरा। उस वक्त विनोद खन्ना हीरो के रूप में उभर रहे थे। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अभी अपनी पहचान बना ही रहे थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती शुरू हुई। फिर धीरे धीरे दोनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया। परवरिश, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर और सबसे आइकॉनिक मूवी थी अमर अकबर एंथोनी। दोनों की जोड़ी को पब्लिक बहुत पसंद करती थी। लोग कहते थे जय वीरू के बाद अगर किसी जोड़ी ने दोस्ती का असली रंग दिखाया तो वो अमिताभ और विनोद की जोड़ी थी। तो फिर सवाल उठता है कि नफरत वाली बात आई कहां से? असली कहानी शुरू होती है 1977 के बाद इस कंट्रोवर्सी के 3 सबसे बड़े बॉम्ब। बॉम्ब नंबर 1, क्या अवार्ड वाली जलन थी? 1978 में अमर अकबर एंथोनी रिलीज हुई थी। फिल्म सुपरहिट थी। विनोद खन्ना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलता है, लेकिन बेस्ट एक्टर का ताज गया अमिताभ बच्चन के सर। कई लोगों ने उस वक्त कहा, विनोद को लगा मैं भी हीरो हूँ, फिर मुझे साइड रोल क्यों समझा गया? तो दोस्तों क्या यही से विनोद खन्ना के अंदर एक चुभन सी शुरू हुई? चलिए बॉम्ब नंबर 2 बताते हैं आपको। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है ओशो का आश्रम। बात है 1982 की, जब विनोद खन्ना करियर की बिल्कुल पीक पर थे। विनोद खन्ना ने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया। दोस्तों सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सब कुछ, नाम, शोहरत, पैसा, स्टारडम सब छोड़कर वो अमेरिका चले गए ओशो के पास, वो भी पूरे 5 साल के लिए। दोस्तों जब वो वापस आए तब बॉलीवुड बदल चुका था और उस बदले हुए जंगल का एक ही राजा था, अमिताभ बच्चन। वो अब सिर्फ स्टार नहीं थे, वो शहंशाह बन चुके थे। ओशो के भाई का दावा था विनोद खन्ना को लगा मेरी कुर्सी किसी और ने ले ली, और वो कोई और नहीं अमिताभ बच्चन थे। दोस्तों बॉम्ब नंबर 3, फ्लॉप कमबैक होता है खन्ना साहब का। बात है 1987 की। विनोद खन्ना ने कमबैक किया फिल्म इंसाफ से। लोगों को लगा शेर वापस आ गया है, लेकिन दोस्तों फिल्म फ्लॉप हो गई और लगभग उसी दौरान ही अमिताभ की शहंशाह रिलीज हुई और अमिताभ की शहंशाह ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। ब्लॉकबस्टर रही मूवी दोस्तों ये। एक तरफ विनोद खन्ना का कमबैक हुआ फ्लॉप मूवी के साथ और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की धूमधाम वाली सक्सेस चल रही थी। तो क्या दोस्तों इसी दर्द को दुनिया ने नफरत का नाम दे दिया? लेकिन दोस्तों अब आता है असली ट्विस्ट। 2009 का एक इंटरव्यू जिसमें रिपोर्टर ने विनोद खन्ना से सीधा साधा सवाल पूछा और सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? विनोद खन्ना मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, बच्चन साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हम दोस्त हैं बस। ये एक लाइन पूरी कहानी बदल देती है दोस्तों। और फिर आता है 2017 जब विनोद खन्ना इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। अमिताभ बच्चन ने रात को 2 बजे एक इमोशनल मैसेज लिखा, विनोद मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू कहाँ चला गया? एक युग समाप्त हो गया है। तो सोचिए दोस्तों, अगर नफरत होती तो इतना दर्द होता अमिताभ जी को? नहीं दोस्तों,
ये नफरत नहीं थी, ये दो शेरों की कहानी थी। एक शेर सन्यासी बन गया, दूसरा राजा बन गया। और जब सन्यासी लौट कर आया तो जंगल बदल चुका था। ये जलन नहीं थी दोस्तों, ये नसीब का खेल था। और शायद इसीलिए दुनिया समझ नहीं पाई कि कभी कभी खामोशी को लोग नफरत समझ लेते हैं, जबकि अंदर सिर्फ दर्द होता है। अब फैसला आप करिए दोस्तों, क्या सचमुच ये नफरत थी या सिर्फ एक दर्द था? कमेंट में लिखो दोस्तों, दर्द अगर आपको लगता है कि ये दोस्ती थी, और नफरत अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं जलन जरूर थी। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके साथ कभी आपकी अनबन हुई हो, क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस वक्त उन्हें चुप करा देता है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।